अफवाह नहीं फैला रहा है अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे पूछ रही हूँ, अगर जवाब है तो साफ बताइए। नहीं तो हाँ, तो उतना ही बोलिए जितना पूछा जा रहा है। आपकी क्यों आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं? मुर्गा फटा इनका, कैसे झूठ बोलते हैं, आपको कहते हैं आप अफवाह फैला रही है। केरल में बढ़ना चाहिए, यूपी में नहीं बढ़ना चाहिए। गजब बातें कर रहे भाई, केरल के त्योहार है, यूपी के त्योहार नहीं है। क्या बात है, निर्वाचन आयोग का भी बकवास कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग भी एक नियम आपका मुर्गा फाड़ दिया मैंने। निर्वाचन आयोग भी एक नियमों के तहत बना हुआ है। वो आपकी सरकार ने पहले दी थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, तो तभी क्यों नहीं बढ़ाया? तभी क्यों नहीं बढ़ाया मिस्टर आयमान साहब? हाँ, यूपी का पूछा, यही तो बता रही हूँ। आवाज नीति कीजिए, इनको चिल्लाने की बड़ी आदत है। और ये मत सोचिएगा कि आप लोग टीवी पर आकर चिल्लाएंगे तो आपके दबाव में आ जाएंगे। बांग्लादेशियों को होनी चाहिए, आपकी राजनीति बांग्लादेशियों को अब लो गजब का समस्या है, गजब का भ्रम है आपको, गजब का भ्रम। आपको कोई नौकरी तक नहीं रहा, क्या करें, आपको नौकरी नहीं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट लेके आया हूँ और डिबेट को शुरू करते हैं। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी छाती पीट पीट कर रोना रो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यूपी समेत अन्य राज्यों के उपचुनाव की 13 तारीख की जगह 20 तारीख करने का फैसला लिया है। क्योंकि कई राजनीति पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि 13 तारीख के आसपास कई हिंदू त्योहार है, जिसके कारण इलेक्शन को 13 से 20 तारीख किया जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हार के डर से तारीखों को आगे करवाया है। इसी विषय को लेकर यह डिबेट आज तक न्यूज चैनल पर चल रही थी, जिसमें प्रेम शुक्ला और अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहने वाले कांग्रेस के चमचे आशुतोष को बुरी तरीके से रगड़ रगड़ कर दो दिया। कांग्रेस प्रवक्ता इसी विषय को लेकर पानी पी पी कर बीजेपी को कोस रहा था, पर डिबेट में ट्विस्ट तब आया जब अंजना ओम कश्यप ने अखिलेश प्रताप सिंह से पूछ लिया कि इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस ने भी लिखा था क्या कि चुनाव 13 की जगह 20 को हो। सुनते ही अखिलेश प्रताप सिंह के आग लग गई और फिर उन्होंने जो कहा उसको लेकर अंजना ओम कश्यप ने अखिलेश प्रताप सिंह को बुरी तरीके से नंगा कर दिया और वह पत्र भी दिखा दिया जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि 13 की जगह 20 तारीख को इलेक्शन कराया जाए केरल में, जिसको देखते ही अखिलेश प्रताप सिंह बकरी की तरह मिमियाने लगे और बोलने लगे कि यहाँ यूपी की बात हो रही थी, केरल कहाँ पहुँच गए। हर डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ताओं का यही हाल होता है, हर डिबेट में झूठ का पिटारा खोलकर उनमें से झूठ निकाल कर बोलते रहते हैं और जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस डिबेट में भी अखिलेश प्रताप सिंह कुछ ऐसी ही हरकत करते नजर आएंगे। इसी विषय को लेकर कांग्रेसी चमचा कालुतोष भी ज्ञान बांट रहा था कि तभी भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने उसकी बैंड बजानी शुरू कर दी। तो देखते हैं कैसे प्रेम शुक्ला और अंजना ओम कश्यप ने अखिलेश प्रताप सिंह और कालुतोष को डिबेट में पटक पटक कर धोया और उनके सारे नेट बोल्ट खोल डाले और ऐसे बिखेर दिए कि उनको समेटते नहीं बन रहा था। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। पर जल्दी से प्रेम शुक्ला जी आपके पास आकर मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी आपको, माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी घेर रही है कि आपने जानबूझकर तारीख आगे बढ़ा दी है। आप लोगों ने ये तारीख आगे बढ़वाई है क्योंकि आप डरे हुए हैं, ये आरोप है अखिलेश यादव का। डरे हुए तो स्वयं अखिलेश यादव हैं। तारीख बढ़ाने का जो निर्णय है वो निर्वाचन आयोग का है और निर्वाचन आयोग में तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन अकेले भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये अन्य कई दलों का भी था, जिसका आपने स्वयं अपनी स्टोरी में जिक्र किया है। अब निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक मतदान हो और अधिक से अधिक मतदान के लिए जो उचित तिथि हो उसका निर्धारण हो। अब अगर निर्वाचन आयोग को तमाम राजनीतिक दलों के संकेत से यह ज्ञात होता है कि 20 नवंबर 13 नवंबर की तुलना में मतदान के लिए अधिक उपयुक्त तिथि है और वो निर्णय लेता है, तो निर्वाचन आयोग का डोमेन है। अब श्रीमान अखिलेश यादव को अगर लगता है कि नहीं 13 ही बेहतर होता, तो उनको भी अपना जो है प्रतिवेदन देना चाहिए था निर्वाचन आयोग को कि नहीं 13 नवंबर ही जो है वह मतदान के लिए 20 नवंबर की तुलना में अधिक जो है उपयुक्त तिथि है। तो उन्होंने तो कोई प्रतिवेदन दिया नहीं, तो बयानबाजी कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थानों के विरुद्ध बयानबाजी करने का एक अभ्यास हो गया इंडिया अलायंस का, उसी का एक नई श्रृंखला है ये। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना, जो खबर आई वो यही आई, अखिलेश जी चाहती हूँ आप इसकी पुष्टि कर दें। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना कि 13 की जगह 20 को हो। ये किसने कहा आपसे? पूछ रही हूँ आपसे। ये किसने कहा? कहाँ से आप ले आई ये सूचना? नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अफवाह क्यों फैला रही हैं? आप कोई अफवाह नहीं फैला रहा है अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे पूछ रही हूँ, अगर जवाब है तो साफ बताइए। नहीं तो हाँ, तो उतना ही बोलिए जितना पूछा जा रहा है। आपकी क्यों आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है क्या? हाँ, तो ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अफवाह क्यों फैला रही हैं आप? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं। आप लोगों को आदत हो गई हर किसी पर उंगली उठाने की। आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आप जवाब दीजिए। हमने तो आपके चैनल पे हमने तो आपके साथ पहले दिन चैनल पे कहा था कि ये चिट्ठी पहले दिन इन्होंने लिखी थी कि 1 हफ्ता चुनाव बढ़ा दिया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार ने योगी जी की बात नहीं मानी। अब योगी जी दिल्ली में जाके बैठे और अपना उग्र रूप दिखाए होंगे, कोई बात हुई होगी।
क्योंकि यूपी में बीजेपी का जब सुपड़ा साफ हुआ अभी लोकसभा चुनाव के बाद, तब योगी ही बीजेपी के एजेंडा तय कर रहे हैं। मोदी जी और मोहन जी उसमें पीछे पीछे पिछड़े कहार बन के उनकी हां में हां मिला रहे हैं। तो जब चुनाव आयोग नहीं माना तो इन्होंने दिल्ली जाके कुछ किया। अब क्या किया अंदाजा लगा सकते हैं कि तुरंत 2 ही घंटे में चुनाव की तिथियां बढ़ गई। इतना ही नहीं, जो अप्रूवल डीजीपी की केंद्र सरकार के पास होता था अधिकार, पिछले कई सालों से वो यहां यूपी के डीजी कई बदल गए, रिटायर हो गए, लेकिन उनका अप्रूवल नहीं हुआ, उसको बदल करके सीधी ताल ठोक ली केंद्र सरकार के नियमावलियों के विरुद्ध में यूपी की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन कर लिया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, आप योगी जी की बात सुना रही हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, और मौर्य जी डिप्टी सीएम कह रहे हैं ये हमारे पार्टी का नारा ही नहीं है। तो ये आप किसको बता रहे हैं? ये तो अपने पार्टी के लोगों को ही कटने से बचने से बचा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इंटरव्यू में कहा कि ये पार्टी का नारा नहीं है। योगी जी नारे तय कर रहे हैं, पिछला घुमाने हैं मोदी जी और मोहन भागवत जी, इनकी बात में हां में हां कर रहे हैं। क्योंकि इस सरकार के बीजेपी के पास, मैं बार बार कहता हूं, पिछले 10 वर्षों से कहता हूं कि 5-6 सब छोड़ दीजिए तो बीजेपी 2 लाइन नहीं बोल सकती। आशुतोष वर्मा जी, सांप्रदायिकता, बांटना, इन सब चीजों को लेकर के सरकार में बैठे हैं, 10 साल होने जा रहा है, अपने सरकार की बात ही नहीं कर पा रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी गिरी हुई बात कर रहे हैं झारखंड में, कैसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखा आपने कैसे इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ भी हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब से हारे हैं, जब से बैसाखियों पाए हैं, सारे के सारे भाजपाई बौखलाए हुए हैं। इस तरह से आप शब्दों का आशुतोष प्रयोग वर्मा करते जी, हैं। चलिए ठीक है। आशुतोष वर्मा जी, लेकिन वो बताइए भाई, 2 हफ्ते से ज्यादा, अब 3 हफ्ते का चुनाव प्रचार होगा। अरे 13 तारीख को हो या 20 को, 13 तारीख को हो या 20 को हो, 13 तारीख को हो या 20 को। हाँ प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से बोलिए, जल्दी से, सिर्फ 10 सेकंड का जवाब सर। देखिए इनका झूठ, इनकी झूठ देखिए। केरल में उपचुनाव को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा गया कि कलपति राष्ट्रोत्सवम जो है त्योहार है, इसके कारण जो है तिथि 20 तक को बढ़ा दी जाए। केरल की में बाकायदा कांग्रेस का पत्र है, और यहां आरएलडी का, बीजेपी का और बीएसपी का पत्र उत्तर प्रदेश में। और आपके चैनल पर बैठकर आपको अफवाहें फैलाने वाला कह रहा है इनको केरल चुनाव में केरल में बढ़ सकता है, यूपी में नहीं बढ़ सकता। क्या बातें करते भाई। अब देखिए इनका पर्दा फट गया, इनका बुर्का फटा इनका, कैसे झूठ बोलते हैं। आपको कहते आप अफवाहें फैला रही है, केरल में बढ़ना चाहिए, यूपी में नहीं बढ़ना चाहिए। गजब बातें कर रहे हैं भाई। ये केरल के त्योहार है, यूपी के त्योहार नहीं है। क्या बातें करते हैं अखिलेश जी। तो इतना लेट क्यों नहीं बढ़ाया? फिर आपकी सरकार ने तो तभी लिख के यूपी का दिया था, उसी समय क्यों नहीं बढ़ाया गया? निर्वाचन आयोग क्या नियम है? 14 दिन से ज्यादा निर्वाचन आयोग का भी बकवास कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग भी एक नियम, आपका बुर्का फाड़ दिया मैंने। निर्वाचन आयोग भी एक नियमों के तहत बंधा हुआ है। 2 हफ्ते चुनाव प्रचार के लिए मिलते हैं, अब 1 हफ्ते और चुनाव प्रचार के लिए बढ़ेंगे। ये कैसे वो तो आपकी सरकार ने पहले ही दी थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, तो तभी क्यों नहीं बढ़ाया? तभी क्यों नहीं बढ़ाया? आए बाएं साएं मिस्टर आए बाएं साएं, मिस्टर आए बाएं साएं, 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बढ़ाया? जब अखिलेश जी, जब जो है अखिलेश जी, चिट्ठी लेकर कोई गोलपोस्ट बदलिए, गोलपोस्ट लेके भाग जाइए, क्योंकि आप तो इसीलिए मैंने बोला भी है, जो कांग्रेस की तरफ से केरल में चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी दिखाएं स्क्रीन पर, फिर पता चलेगा जनता को कौन अफवाह फैलाता है, कौन जानबूझकर झूठी बातों से मीडिया पर हमला करता है, और जानबूझकर ये जो ट्रोलिंग की बीमारी आप लोगों को लगी है ना, चाहती हूं ये पन्ना आप पढ़िए, दिखाइए इनको, आवाज इनकी नीचे कीजिए, पहले चिट्ठी दिखाइए इनको। ये चिट्ठी चुनाव आयोग का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है चिट्ठी। जैसे ही मुमकिन हो स्क्रीन पर दिखाइएगा ताकि हमारे, ये देखिए, और ये देखिए ऊपर तक ले जाइएगा, ये दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन है। Subsequently, representations have been received in the commission from various recognized national and state political parties, including BJP, Congress, BSP, and RLD, and some social organizations for change of date in assembly polls. और इसीलिए मैंने अखिलेश प्रताप सिंह आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप लोगों ने भी, क्योंकि इसमें स्टेट स्पेसिफाइड नहीं है, क्या आप लोगों ने भी चिट्ठी लिखी थी?
यूपी के बारे में जब हम बिल्कुल यूपी के बारे में पूछा, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। यूपी उपचुनाव के बारे में कोई पत्र लिखा हो तो बताएं। क्योंकि इसमें नहीं स्पेसिफाइड है। के बारे में आपने सवाल पूछा था, इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है। लिखा हो तो बताएं आप। इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है मिस्टर। तो आपने यूपी का पूछा था। हाँ, यूपी का पूछा, यही तो बता रही हूँ। आवाज नीचे कीजिए इनकी, इनको चिल्लाने की बड़ी आदत है। और ये मत सोचिएगा कि आप लोग टीवी पर आकर चिल्लाएंगे तो आपके दबाव में आ जाएंगे। क्योंकि इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था। और सवाल का जवाब देने के लिए आप आते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, ना कि दूसरों पर चिल्लाने के लिए और हर किसी पर मिट्टी उछालने के लिए। इस बात का आगे से ख्याल रखिएगा। कुछ भी बोलकर आप नहीं निकल सकते हैं। बाकी मेहमानों को दिखाइए। आशुतोष जी, मुद्दा एक और जो उठ रहा है, खासतौर पर अगर हम देखें अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जो घुसपैठियों की बात की जा रही है, बांग्लादेशी शब्द लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा है। आशुतोष जी डर जाए, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, डरने का काम तो आप बांग्लादेशियों को शिनाख्त होनी चाहिए कि नहीं? तो आपकी राजनीति चलती है, ना आपका प्रवक्ता पद सकता है। काहे चिल्ला रहे हो भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिना आशुतोष का नाम लिए नाम है क्या? इतना काहे चिढ़ जाते हैं? नाम लेते ही चिढ़ क्यों जाते इतना? तो मुझे लाख लोग अरे आपका अब लो, गजब की समस्या है। गजब का भ्रम है आपको। गजब का भ्रम, आपको तो कोई नौकरी पर रख नहीं रहा ना। क्या करें, आपको तो नौकरी पर रख नहीं रहा। आशुतोष जी का नाम अस्पृश्य है, नहीं लेना चाहिए। लीजिए अछूत नाम नहीं है ना भाई आपका। अरे भाई, हम लोग अछूत नहीं मानते। आपको होगा अछूत, आप छूत अछूत में विश्वास रखते होंगे। मैं प्रोग्रेसिव व्यक्ति हूँ, मैं नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? नाम लेते ही आप इतनी चिड़ क्यों जाते? चलिए पहुंचिए डिबेट में वापस। महत्वपूर्ण सवाल के जो डेट के संदर्भ में एक छोटी सी बात बता देता हूँ, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने अगर चुनाव की तिथि घोषित करने के पहले अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई होती, कंसर्न राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात की होती, तो उनको ये तिथि घोषित करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। सेम प्रॉब्लम हरियाणा के चुनाव में भी हुई, आपको 5 दिन और डेट बढ़ाना पड़ा और यहां भी बढ़ा। इसका मतलब यह कि इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी के जो अंतर्गत है वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, ये कहने के लिए मैं मजबूर। चलिए, इसी के साथ हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। तो देखिए दोस्तों, आपने डिबेट देख ही लिया होगा किस तरीके से पार्टी प्रवक्ता अपने विचारों को रखने के लिए या झूठ को सच बनाने के लिए एक दूसरे पर हावी रहते। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।